हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे मोमेंटम स्टॉक्स की। देखिए हर कोई चाहता है कि भी मैं स्टॉक को खरीदूं और मुझे कुछ ही दिन में बढ़िया प्रॉफिट हो जाए। हर किसी की यही तमन्ना होती है, प्रॉफिट को कब्जा करने की। लेकिन कोई उससे जुड़े रिस्क को नहीं समझता है, कोई उससे जुड़े प्रोसेस को नहीं समझता है। लेकिन ये प्रोसेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप प्रोसेस को समझते हो तो आपको गेन तो होगा ही होगा, लेकिन जब लॉस होगा तो वो बहुत कम। अब आप समझिए इस पार्ट को, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यहां पे प्रॉफिट की तरफ सोचना जरूर है, लेकिन लॉस को इग्नोर नहीं करना है, उसको भी ध्यान में रखना है, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग। आपने देखा होगा हम हर वीडियो में यही बात करते हैं कि मोमेंटम को समझने की कोशिश करो। हाई मोमेंटम, हाई प्रोबेबिलिटी और लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की कोशिश करो। तो आज आप जिन स्टॉक्स को देखोगे आप कहोगे वाह क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या अपॉर्चुनिटी थी, क्या अपॉर्चुनिटी आएगी। तो ये समझिए और प्रोसेस को फिर रिपीट करूंगा इस बात को। अंडरस्टैंड द प्रोसेस के ऊपर ध्यान दीजिए। टिप्स, स्ट्रेटेजीज सब साइड में, पूरे के पूरे आर्किटेक्चर के ऊपर ध्यान देना है कि कहां से रास्ता है, किधर को जा रहा है, और अगर रास्ता आगे से बंद निकला तो हमें किधर को डाइवर्जन लेना है। यही प्रोसेस है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, यहां उतार चढ़ाव होता रहता है। जब सिचुएशन अगेंस्ट जा रही है तो निकलना बढ़िया है या नहीं है, वो आपके गोल के ऊपर डिपेंड करता है। मान दो आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो तो हल्की सी उतार चढ़ाव आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म हिसाब से, इंट्राडे के हिसाब से जा रहे हो तो हल्की सी उतार चढ़ाव में भी आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपका एफोर्डेबल रिस्क बहुत कम है। तो चलिए आज समझते हैं डिटेल में कुछ स्टॉक्स के एग्जांपल के साथ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। ये देखिए 20% का अपर सर्किट। देखिए पिछले कुछ टाइम पे आपने देखा होगा 3 सेक्टर्स के ऊपर हमारा मेजर फोकस रहा है। अगर आप रेगुलर वीडियोस देखो उसमें होटल सेक्टर सबसे प्रायोरिटी पे, एग्रोकेमिकल सेक्टर अगेन वेरी प्रायोरिटी पे, और उसके अलावा पेपर सेक्टर। ये 3 सेक्टर के ऊपर बहुत मेजर फोकस रहा है। उसमें अगर मैं बात करूं एग्रोकेमिकल की या फिर केमिकल की, अगर मैं कार्बन सेगमेंट की बात करूं तो HSCL हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, गोवा कार्बन, रेन इंडस्ट्रीज, फिलिप्स कार्बन, इनके ऊपर हमने काफी डिटेल में चर्चा करी। ज्वारी ग्लोबल या फिर ज्वारी एग्रो या फिर इसके अलावा मैं कहूंगा मद्रास फर्टिलाइजर, इन सारे स्टॉक्स को देखा होगा आपने कि किस तरीके से हमने इनके बारे में काफी डिटेल में चर्चा की थी। ये हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल आप देखिए मार्च 23 का ये वीडियो, जब 62 का प्राइस था और कंसोलिडेट कर रहा था, ये एरिया हमने फोकस किया था भाई डेली टाइम फ्रेम पे। हाई मोमेंटम, लो रिस्क और हाई प्रोबेबिलिटी एरिया में कंसोलिडेट कर रहा है, तो ध्यान रखने वाली बात है, बिल्कुल नजरों में रखना है स्टॉक को। और वहां से भाई क्या रैली दी है। उसके अलावा मैं अगर बात करूं सुमी केमिकल, 410 से अभी ये रडार में, अभी ये भागा नहीं है। एग्रोकेमिकल की बात की जाए तो अब ये देखिए ज्वारी एग्रो कहाँ कहाँ 141 और कहाँ पहुंच चुका है। ये देखिए 141 का हमारा इंपॉर्टेंट लेवल ये था, क्योंकि प्राइस एक्शन हमें वॉल्यूम का सपोर्ट दे रहा था, और साथ के साथ ये देखिए ज्वारी ग्लोबल कहाँ पहुंच चुका है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे मैंने सुमी कैम फिर भी कहा कि अभी सुमी कैम भागा नहीं है, सुमी कैम अभी रडार बनाए हुए हैं। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। बार बार हम कहते हैं फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट के, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल को मैं आपके सामने रखूंगा और बात करेंगे फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। वीकली चार्ट देखिए, आपने देखा होगा अक्सर जो हमारी रेगुलर वीडियोज आती हैं, जो मेंबरशिप वाली वीडियोज आती है, उसमें हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी फोकस करते हैं, खास करके इंट्राडे के टाइम फ्रेम जो कि 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट होता है। लेकिन जो रेगुलर वीडियोज हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे सबके लिए, उनमें आपने देखा होगा कि हमेशा ये बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस किया जाता है। मंथली, वीकली, डेली, इनके ऊपर ज्यादा फोकस होता है। क्यों? क्योंकि ये टाइम फ्रेम्स सबसे ज्यादा रिलायबल होते हैं। यहाँ पे आपको मौका मिलता है सोचने का, और वर्किंग प्रोफेशनल्स भी इस टाइम फ्रेम्स को आराम से प्ले कर सकते हैं, बिना कोई टेंशन के प्ले कर सकते हैं। बुलिश क्रॉस, करेक्शन,
और साथ के साथ ये रैली देखिए, हम कहाँ पे थे जब लास्ट हमारा वीडियो आ रहा था, तो हम यहाँ पे थे, इस एरिया में कंसोलिडेट कर रहे थे, जो बहुत बढ़िया एरिया मैं कहूंगा। लुक एट द वॉल्यूम ऑफ दिस करेक्शन देखिए, और फिर ये रैली, इम्पल्स करेक्शन, जो फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट की हम बात करते हैं, देखिए ये ब्रेकआउट, और फिर देखिए ये कंसोलिडेशन, और ये देखिए ये नेक्स्ट इम्पल्स। आपको गया वाह, 62 से अगर आप रिस्क लेवल को देखोगे, अगर डीप से डीप लास्ट जॉइंट की फॉर्मेशन को देखते हैं रिस्क में, लेकिन उसके बाद भी ये 62 के लेवल से इसने कितना परसेंट रिटर्न दे दिया, ऑलमोस्ट 30% विद इन फ्यू डेज, और 1 वीक और 2 वीक। आप कहोगे यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं आरएसआई पे आपको फिर से ध्यान आपका केंद्रित करूंगा। देखिए कहां पर थे हम, सुपर मोमेंटम एरिया, कहां पर थे हम, एमएसीडी, ये यही तो आपको कहा जाता है बार बार, अंडरस्टैंड द हाई मोमेंटम एरिया। लेकिन अगर डीप से डीप में बात करूं यहां पे, कि अगर पिछले पॉइंट को अगर देखा जाए, तो ये पॉइंट मान लो आपका 59 के अराउंड का स्टॉप लॉस है, आप 62 के अराउंड की आपकी एंट्री है, और आपने सोचा कि भाई मैं इसमें मात्र और मात्र 3,000 रुपए का रिस्क लेना चाहूंगा, तभी आप 1000 शेयर खरीदोगे, अदरवाइज आपको अपनी पोजीशन का साइज रिड्यूस करना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्क को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए हाई मोमेंटम, हाई प्रोबेबिलिटी, लो रिस्क, अगेन रिस्क कम है तो बढ़िया रैली। अब मैं आपको लेके चलूंगा ज्वारी की तरफ, जरा देखिए इस लेवल को, मैं लास्ट टाइम पे जो हमने वीडियो डिटेल क्रिएट की थी उसको समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल बहुत ध्यान से आपको समझना है। ये देख रहे हो, यही पार्ट आपके सामने रखा गया था, और इसको आज से नहीं, हम इस स्टॉक को जनवरी फरवरी तीनों महीने से ट्रैक कर रहे हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस एरिया। आप कहोगे यार कैसी कैसी रैली आई है, देखिए 120 से ऑलरेडी 160 के लेवल तक चला गया है। मंथली का करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास करके लॉन्ग टर्म वाले लोगों के लिए। जरा देखिए सिचुएशन कैसे बदलती है। अब इसी चार्ट को अगर मैं फिर से आपके सामने रखूं, वीकली के चार्ट पे जाऊंगा, और साथ में मैं थोड़ा सा इस करेक्शन को समझने के लिए कैंडल से लाइन चार्ट पे आपको लेके जाऊंगा। अब आपको आपका जो नॉइज था वो क्लियर हो गया होगा, और आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से लोअर हाई लोअर लो की सीरीज तो बिल्कुल बहुत ध्यान से बदलती है इस एरिया पे, और बदल जाती है हायर हाई हायर लो की सीरीज में। तो ये देख रहे हो आप ये पार्ट, यही पार्ट है, यही इंपॉर्टेंट है। और ये कंसोलिडेशन जैसे कि देखिए, और ये बड़े बड़े टावर्स बहुत कुछ बयां करते हैं। बाई साइड में बड़े बड़े टावर्स मतलब स्मार्ट मनी का पूरी नजर। और अब आप सोचोगे ये 20% का अपर सर्किट लग गया, ये अपर सर्किट के लिए आप स्टॉक को नहीं खरीद रहे हो, आप स्टॉक को समझ रहे हो प्रोसेस के हिसाब से। और अपर सर्किट क्या आएंगे, बीच में, इन बिटवीन अपर सर्किट आते रहेंगे। अब आपको गया हाँ, लेकिन आपको अपने रिस्क को समझना जरूर है। मान लो आपका इन एरिया से आपने स्टार्ट कर दिया इसको एक्यूमुलेट करना, ये आपका डीप स्टॉप लॉस है। धीरे धीरे अगर आप देखोगे ये वापसी ऊपर जाती जा रही है, यानी कि आपके स्टॉप लॉसेस ऊपर को जाते जा रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट को भी आप लॉक करते जा रहे हो। आपको कह रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब ये अपर सर्किट, यही नहीं, आप इस स्टॉक को देख लीजिए, दूसरा ज्वारी को देख लीजिए, देखिए धीरे धीरे करके फिर कंसोलिडेशन। वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम का कितना इंपॉर्टेंस है। मैं आपको बार बार यही कहता हूं कि वॉल्यूम के इंपॉर्टेंस को समझिए। स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट कहां से दिखते हैं, वॉल्यूम से। इंपल्स करेक्शन, इंपल्स करेक्शन, इंपल्स, वाह देखिए अमेजिंग है कि नहीं। ये देखिए किस तरीके से। अब इसी चीज को, अब इस पर्टिकुलर पार्ट को देखेंगे, इस पर्टिकुलर पार्ट को छोटे टाइम फ्रेम पे देखिए, यहां से स्टार्टिंग इंपल्स करेक्शन, इंपल्स करेक्शन, देख रहे हो इस पार्ट को, देखिए आपको यार ये कितनी अच्छी बात है। इसी में आप देखिए, इसको अगर वॉल्यूम पे नजर डालोगे तो आप कहोगे ये अमेजिंग सिचुएशन देखने को मिल रही है। अब कई बार क्या होता है, जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं कि ये कैंडल्स की वजह से अगर आपको क्लैरिटी नहीं होती, समझ में नहीं आते, तो सिंपल से लाइन चार्ट पे आ जाओ, आपको दिख जाएगा। हाँ बिल्कुल दिख रही है ना क्लैरिटी। ये यही सारी चीजें हमने मेंबरशिप वाली वीडियोस में काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी है कि भाई टेंशन नहीं लेने का, चीजों को सिंपल तरीके से समझने का। कैंडल नहीं समझ आ रही है तो लगा दो लाइन चार्ट, वो आपको बताएगा कैसे हो रहा है रिवर्सल और कैसे बन रहा है ट्रेंड। देखिए सारी नॉइज क्या होगी, रिमूव, ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक आया, फिर देखिए हायर हाई की सीरीज कंटिन्यूड है। तो ये आपका क्यों ये आपकी नॉइज को रिमूव कर रहा है, क्योंकि कैंडल आपको क्या बताती है, ओपन लो हाई, और क्या, ओपन लो हाई क्लोज,
और ये देखिए, क्योंकि 4 इंफॉर्मेशन दे रही है, लेकिन ये होता है क्लोजिंग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट। तो क्लियर, नॉइस रिमूव्ड और समझ में आ गया। और वॉल्यूम देखिए, अब ये एक नहीं अनेक स्टॉक इनके बारे में काफी डिटेल में ऑलरेडी चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जरा देखिए, मैं आपको यही कहूंगा, अपर सर्किट के पीछे मत भागिए, प्रोसेस के पीछे भागना इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट के पीछे भागना इंपॉर्टेंट है। अपर सर्किट रास्ते में आते रहेंगे, जैसे ज्वारी का आया, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल को देख लीजिए, गोवा कार्बन को ही देख लीजिए। देखिए गोवा कार्बन आपको हो गया यार, देखिए कहां से कहां इन एरियाज में आपके लिए आया था 400 पे, सीधे कहां गया 600 पे। अमेजिंग है कि नहीं है। ये सारे स्टॉक्स के वीडियोज आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और ऊपर आई बटन पे भी जाके आप देख सकते हो। और समझिए, फिर से रिपीट करूंगा, प्रोसेस को समझिए और देखिए, हमें भी मोटिवेट करते रहिए। आपके कमेंट्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, तो इसके लिए कमेंट करते रहे, लाइक कीजिए, शेयर करते रहे। देखिए जितने आप कमेंट करोगे, क्वेरीज बिल्कुल क्वेरीज पोस्ट करते रहिए, रिप्लाई हम आपको करते रहते हैं जितनी भी क्वेरीज आपकी है, और साथ के साथ मोटिवेशन और अप्रिशिएशन मिलता रहना चाहिए, ताकि हम भी यहाँ पे वीडियोस आपके लिए क्रिएट करते रहे। और हाई मोमेंटम की बात समझ गए, हाई मोमेंटम कहां से निकलेंगे, एमएसीडी और आरएसआई, ये हाई मोमेंटम लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऊपर से हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन में जाना सबसे बड़ा फायदा, यानी कि पानी की दिशा में तैरो, अगेंस्ट तैरोगे तो एनर्जी लगेगी, थकोगे और लॉस भी होगा। बिल्कुल आप स्ट्रीम के बिल्कुल डायरेक्शन में आपको तैरना है, बहुत मजा आएगा और स्ट्रीम का भी फ्लो को भी आप एंजॉय करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।